विप्रे बाइपरजॉय का रुख बदल गया। सिंध के साहिलों से दूर होने लगा। समंदरी तूफान का कराची से फासला 340 किलोमीटर से बढ़कर 370 किलोमीटर हो गया। केटी बंदर से फासला कम होकर 290 किलोमीटर रह गया। तूफान कल केटी बंदर से टकराएगा। जुम्मे को थर की तहसील डपलू के इलाके सदोई से टकराएगा। बहरा अरब में हवाओं की रफ्तार 180 किलोमीटर, लहरों की ऊंचाई 30 फीट है। एनडीएमए के मुताबिक समुद्री तूफान शिद्दत से आगे बढ़ रहा है। मोहतात रहें। फौज समेत तमाम मुताल्लिका इदारों से मुसलसल राब्ता है। सूरत हाल पर हर पल नजर है। 67,000 अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकली। सजावल, ठट्ठा और बदीन के साहली इलाकों से लोगों का इनकला। तीनों अजला में 37 रिलीफ कैंप कायम। पाक फौज के दस्ते दिन रात इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वजीर इत्तला शर्जील मेमन के मुताबिक बाकी बच्चे अफराद को भी जल्द महफूज मकामात पर पहुँचाया जाएगा। 44,000 अफराद हुकूमत के कैंपों में मौजूद हैं। 20,000 अफराद रजाकाराना तौर पर खुद मुंतकिल हुए। कैंपों में खाना और अद्वियात मुहैया की जा रही हैं। कैंपों में घर वाले हालात नहीं हो सकते। वजीर रसीद मुराद अली शाह का कहना है, लोग अपना घर छोड़ना नहीं चाहते। उनकी मुंतकली के सिवा कोई और चारा नहीं। अवाम इंतजामिया से ताउन करे। गवर्नर सिंध का 15,000 मुतासरीन को 1 माह का राशन देने का ऐलान। बाइपरजॉय कराची से टकराएगा नहीं, मगर अपना असर जरूर दिखाएगा। हॉक्स बे के समंदर में तुग़यानी बढ़ गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। मनोड़ा आइलैंड का रास्ता मुनक़ता। मनोड़ा जाने वाली सड़क पर रेत और पानी में कई गाड़ियां फंस गईं। इब्राहिम हैदरी में पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल। DHA गोल्फ क्लब और हॉक्स बे में बनी आरजी क़यामगाहों में भी पानी दाखिल। DHA में साहिल के करीब रिहायशियों के घर खाली कराने की हिदायत। कराची की 578 इमारतें फौरी खाली करने का हुक्म। कराची एयरपोर्ट पर छोटे तैयारों का फ्लाइट ऑपरेशन बंद। कमर्शियल तैयारों से मुताल्लिक फैसला सूरत हाल देखकर किया जाएगा। कराची और हैदराबाद में 16 जून तक आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। अर्बन फ्लडिंग का भी खदशा। कराची के शहरियों ने तूफान को मजाक समझ लिया। साहिल पर जाने की पाबंदी हवा में उड़ा दी। दर्जनों शहरी सी व्यू पर टिकटॉक बनाते रहे। पुलिस की कार्रवाई, कई गिरफ्तार कर लिए गए। शहर में बिल बोर्ड्स और साइन बोर्ड्स भी न हटाए जा सके। नालों और मैनहोल्स की सफाई भी न हो सकी। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने इमरजेंसी नाफिज कर दी। तूफान के पेश नजर पुलिस अफसरान की छुट्टियां भी मंसूख। सिंध के साहिली इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। केटी बंदर में तूफानी हवाएं कच्चे मकानात ले उड़ी। ठट्ठा, सजावल और बदीन में सबसे ज्यादा खतरा। महकमे मौसमियात की मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। हवाओं की रफ्तार 80 से 120 किलोमीटर तक जा सकती है। नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए पाक फौज के हिफाजती दस्ते मुकम्मल तैयार। समुद्री तूफान पर वज़ीर आज़म ने कमेटी तश्कील दे दी। शहबाज शरीफ कहते हैं कि कमेटी मुसलसल तूफान की निगरानी करेगी। किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए 24 घंटे राब्ते बहाल रखेगी। कराची में किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए तैयारी मुकम्मल है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहबान का कहना है कि साहिली इलाकों से इनकलाब मुकम्मल हो चुका। हर मुमकिन कोशिश है कि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाएं। अवाम से अपील है कि वो साहिल पर जाने से इज्तनाब करें। माहीगीर समंदर में हरगिज न जाएं। नेवी ने अपने असासे महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिए। उधर सिक्योरिटी डिवीजन का अर्बन फ्लडिंग रेस्क्यू यूनिट अलर्ट। खसूसी तरबियत याफ्ता यूनिट जदीद साजो सामान, छोटी कश्तियों से लैस और 24 घंटे अलर्ट रहेगा। तूफान से बलूचिस्तान के मुतासर होने के इम्कानात कम। हुक्काम के मुताबिक औरमाड़ा में समंदर का पानी घरों में दाखिल होने का मामला ज्यादा संगीन नहीं। एसी पसनी का कहना है कि औरमाड़ा में गुज़श्ता रोज की तरह आज भी पानी चढ़ा, जो घरों और दुकानों में दाखिल हुआ। खतरात के बायस मुख्तलिफ इलाकों में कैंप कायम हैं। अभी तक आबादी का इनखला नहीं किया। माहीगीरों की 150 कश्तियों को महफूज बना लिया गया। भारतीय रियासत गुजरात में हंगामी हालत नाफज। साहिली पट्टी से 47,000 अफराद की मुंतकली। 69 ट्रेनें मनसूख कर दी गईं। दवारका, गुमटी घाट में लहरें बुलंद। तूफान के शदीद असरात, मूसलाधार बारिश और हवाएं। समंदर में तुग़यानी, लहरें मुसलसल बुलंद हो रही हैं।
एक मकरूज मुल्क जिसका बाल बाल जो है बंधा हुआ है कर्जे के अंदर, उसमें ये हरकतें हो रही हैं कि पॉवर्टी एलिविएशन बोर्ड जो है उसके एग्जीक्यूटिव जो है, मैं आपको फैसिलिटी बताऊं तो परेशान हो जाएंगे। जो फैसिलिटीज है उनकी, ये गुर्बत खत्म करने के लिए जो लोग आ रहे हैं वो पहले अपनी गुर्बत दूर कर रहे हैं। ये एक गरीब मुल्क है जहां पे करोड़ों लोग फाके कर रहे हैं, जहां की 70-80% आबादी जो है 3 वक्त का या 2 वक्त का खाना नहीं खा सकती, और वहां पे ये एलीट कैप्चर जो है उसने क्या क्या गुल खिलाया है। अदलिया 3-3 फुसराए आसम खा गई, डकार तक नहीं मारा। अदलिया, ब्यूरोक्रेसी और शराफिया ने मुआशी निज़ाम मुंजमद कर दिया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब, कहा यहाँ सफेद हाथी इदारे खून नचोड़ रहे हैं, अरबों की बिजली चोरी हो रही है, हमारा निज़ाम कुछ नहीं कर सकता। हर चीज पर एक एलिट ने कब्जा कर रखा है। टैक्स चोरों को फायदा देने के लिए कानून बनाया गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर बहुत बड़ा स्कैंडल पैदा हो रहा है। अदलिया इस सारे जुर्म के निज़ाम में मुलव्विस है। अदलिया में टैक्स के 1300 अरब के मुकदमात पर हुक्म इम्तनाई पड़े हैं। गरीब के पास खाना नहीं, अमीर के लिए कानून बदल जाता है। ये भी कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने ट्वीट किया कि 9 मई में सब कुछ प्लान के तहत हुआ। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें उनके अपने ही लोग शामिल थे। पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी का मुकदमा, परवेज इलाही की दरखास्त जमानत पर समाअत। प्रोसिक्यूशन ने लाहौर की एंटी करप्शन अदालत को बताया मामला हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। दरखास्त में तारीख दी जाए, समाअत कल तक मुलतवी कर दी गई। पीपल्स पार्टी के वफाकी बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात, मामला वफाक के सामने उठाया जाएगा। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत बजट के हवाले से अहम इजलास, वर्चुअल इजलास के शराके के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात। फैसला किया, सैलाब से मुतासरा अफराद की बहाली से मुतालिक नुकात को अवाम हुकूमत के सामने रखा जाएगा। बिलावल भुट्टो के ताजरों और YTA के वफ़द से भी मुलाकात। पंजाब के यंग डॉक्टर्स का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। IMF ने बजट से मुतालिक बाज़ चीज़ों पर वजाहत मांग ली। अखराजात और टैक्सेस के मामले पर तशवीश, हुकूमत और IMF में एक और राब्ता। वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार की IMF मिशन से वर्चुअल बातचीत। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा ने वाज़ेह किया, हुकूमत मुआशरी इस्तेहकाम के अलावा कोई कदम नहीं उठाएगी। पेट्रोलियम लेवी बढ़ाने का फैसला नहीं किया, सिर्फ कानून में गुंजाइश रखी है। चीन से नया कर्ज लेने के लिए पुराना $1 अरब पेशगी अदा। कर्ज 29 जून को वाजिबुल अदा था। अदायगी ज़र मुबादला बढ़ाने की हुकूमती कोशिशों का हिस्सा है। इन कोशिशों में वो पेशकश भी शामिल है जो समंदर पार पाकिस्तानियों को दी गई। $1 लाख तक तरसीलात भिजवाने पर ज़राए आमदन का नहीं पूछा जाएगा। उधर वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के लिए $20 करोड़ इमदाद की मंजूरी। रकम सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए दी जाएगी। पाकिस्तान को इमदाद फराहम करने में किरदार अदा किया जाए, अमरीकी रुकन कांग्रेस का मुतालबा। अमरीका पर जोर देते हुए ऑल ग्रीन ने कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है। IMF और आलमी बैंक की जानिब से इमदादी फराहमी में अमरीका किरदार अदा करे। पाकिस्तान पहले ही सैलाब से शदीद मुतासिर है। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने जवाब दिया कि अमरीका पाकिस्तान में IMF के काम को सपोर्ट करता है। मुश्किल दौर से मुल्क गुजर रहा है। मौजूदा सूरत हाल सबके सामने है। सबको बुर्दबारी और तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। कहा, आईनी इख्तियार को आईनी तरमीम के जरिए ही तब्दील किया जा सकता है। आर्टिकल 184 की शेख 3 के फैसले के खिलाफ अपील का हक देने के लिए आईनी तरमीम करें। तरमीम की गई तो इसे खुशामदीद कहेंगे। तहरीक इंसाफ के वकील के दलाइल मुकम्मल। समाअत कल तक मुलतवी। कराची की हुक्मरानी का ताज किसके सर सजेगा? मेयर कराची का इंतखाब कल होगा। मुर्तजा वहाब और हाफिज नईम में सख्त मुकाबला। लफ्जी जंग थम ना सकी। मेयर हमारा, डिप्टी मेयर तुम्हारा। पीपल्स पार्टी ने जमात इस्लामी को बम्पर ऑफर दे दी। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह ने कहा, जमात इस्लामी सिंगल लार्जर पार्टी नहीं, हमारे अरकान की तादाद 173 है। हाफिज नईम ज़हनी तौर पर मेयर बन चुके हैं। जमात इस्लामी के हाफिज नईम रहमान ने कहा, पीपल्स पार्टी हमारा मैंडेट तस्लीम करे।
तमाम इख्तलाफात भुलाकर साथ काम करने को तैयार हैं। उधर मेयर कराची के इंतखाब पर इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन की मुअत्तली के लिए हुक्म इम्तनाअ की दरखास्त रद्द। बल्दियाती एक्ट में तरमीम के खिलाफ हाफिज नईम की दरखास्त पर 22 जून को समाअत होगी। सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, फिलवक्त तमाम उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा ले सकते हैं। वजारत दाखिला का इलेक्शन के लिए रेंजेस फराहम करने से इनकार। हैदराबाद पीपल्स पार्टी का मेयर और डिप्टी मेयर बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। मेयर काशिफ शोरो और डिप्टी मेयर सगीर कुरैशी के मुकाबले में कोई नहीं आया। मेयर कराची का इंतखाब सुबह होगा। शो ऑफ हैंड से वोट का शुमार किया जाएगा। 366 में से 184 वोट लेने वाला मेयर बनेगा। वज़ीर-ए-आज़म ने के इलेक्ट्रिक पर मुतालिका हुक्काम से रिपोर्ट मांग ली। एमकेएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी की वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। के इलेक्ट्रिक की नाकिस कारकर्दगी की शिकायत लगाई। कहा कि इलेक्ट्रिक के लाइसेंस की तजदीद बेहतरीन मौका है। कराची की आवाम को इससे निजात दिलाई जाए। नई कंपनियों को लाइसेंस का इजरा किया जाए। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मुसर्रत हिलाली को सुप्रीम कोर्ट का जज तैनात करने की मंजूरी। चीफ जस्टिस के ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन का इजलास। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती इत्तफाक राय से हुई। इदारों के खिलाफ फर्जा सराई करने वाला यूट्यूबर आदिल राजा लंदन में गिरफ्तार। आदिल राजा के खिलाफ इस्लामाबाद के थाना रमना में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मुलजिम लंदन में बैठकर मुसलसल इदारों के खिलाफ जहर उगल रहा था। वकील के मुताबिक आदिल राजा को रिहा भी कर दिया गया। फौजी अदालतों में मुलजिम को शफात ट्रायल का मुकम्मल हक हासिल होगा। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि फौजी अदालत में मुलजिम मर्जी का वकील कर सकेगा। अपने दिफा में शवाहिद और सबूत फराहम करने का मौका मिलेगा। अभी तक किसी खातून का मुकदमा फौजी अदालत में नहीं भिजवाया गया। फौजी अदालतों के फैसलों के खिलाफ आला अदालतों में अपील का हक होगा। मुअव्विन खुसूसी अताउल्लाह तारड़ कहते हैं चेयरमैन पीटीआई पेश होने की बजाय ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। सफाई देने की बजाय अदालतों के इख्तियारात पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डॉलर मजीद गिर गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 4 रुपए सस्ती 294 रुपए पर बंद हुआ। फी तोला सोना भी 2500 रुपए सस्ता 2,29,000 रुपए का हो गया। लाहौर का मास्टर प्लान 2050 का नोटिफिकेशन का रद्द करार। LDA अर्बन यूनिट के तैयार करदा मास्टर प्लान की नज़रसानी करेगा। लाहौर हाई कोर्ट का नामुकम्मल मास्टर प्लान के मरहले मुकम्मल करने का हुक्म। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों की पेशगोई। लाहौर में दिन भर गर्मी के बाद बादल छा गए। मुख्तलिफ मकामात पर बारिश। मौसम खुशगवार। सवात के मुख्तलिफ मकामात पर मूसलाधार बारिश। बहरीन बाजार के मकाम पर सड़क बंद। दीर लोयर में तूफानी बारिश। आसमानी बिजली गिरने से खातून जाँ बहक। कई घरों की छतें उड़ गईं। दरख्त उखड़ गए। ICC टेस्ट रैंकिंग में बाबर आजम की तनाज़ुली। टॉप 3 में ऑस्ट्रेलिया की बादशाही। T20 रैंकिंग में सूर्य यादव पहले, रिजवान दूसरे और बाबर आजम तीसरे नंबर पर।